बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान। फिर सरकार दो आलम का खुल्क या उनकी जिगरा उनका, या जिन लोगों ने कायनात में माफ़ किया एट द स्पॉट, मौला हुसैन ने या पूरे करबला वालों ने कोई आह नहीं निकाली ना। आह थी ना, वो ऊँटनी की आह थी, ऊँटनी के बच्चे की आह थी, जो सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी थी, उसकी कांचें काटी हैं तो उसके बच्चे की चीख मारी है, उससे पहाड़ लरस के गिर गया। अल्लाह ने नहीं कुछ किया, अल्लाह तो रहमान है। तो वाइब्रेशन से पहाड़ गिर गया तो वो समूद मर गए, अल्लाह तो रहमान है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा उठा लिया था तो फ़िरौन डूब गया। फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम को कहता रहा आई एम सॉरी, तो उन्होंने मौत नहीं मानी उसकी। तो अल्लाह तो रहमान है, वो उन्हें पुकारता तो माफ़ कर देता। ये वो लोग हैं जहाँ जिन्हें आके फरिश्ता कह रहा है कि जनाब ये पहाड़ मारूं, तो कहने नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं उन्हें दिल कहता है अच्छा चले थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दें ना इनके ऊपर, क्योंकि कौम यहूद पे एक वार्निंग या अजाब ऐसा भी गुजरा था कि उनके ऊपर, मैं समझता हूँ कोई शहाब साकिब होगा, बहुत बड़ी चट्टान आ गई थी जो ज़मीन से नज़र आती होगी कि हाय ये आया 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 आया, काफ़ी अरसा वो खला में रहा होगा, तो लगता होगा अभी हमारे ऊपर गिरेगा शायद तबाह हो जाएगा। फिर जब तौबा हो गई तो वो हट गया, खला में कहीं गिर गया होगा ज़मीन के बॉल से, कहीं अल्लाह के लिए क्या मसला है। लेकिन फरिश्ता वहाँ कह रहा है ताइफ में कि पहाड़ इनके ऊपर सस्पेंड कर देते हैं कुछ देर में, उनके बच्चे डर जाएंगे। करबला में अगर जुल्म होने के बाद भी वो 6 माह के बच्चे से लेके इसी सीन को मेरा ख्याल है फैज़ अहमद फैज़ ने कहा यहाँ निशाने उड़ के तीरों पे लगे। उन्होंने हलक पे तीर खाया ताकि चीख निकले ही ना 6 माह वाले ने भी। और ये वो फुल ड्रेस रिहर्सल थी जो हज़रत इस्माइल ने की थी। इसके पीछे जो राज था, हज़रत इब्राहीम की डिमांड क्या थी कि या अल्लाह जो आखिरी नबी हैं, बेसिकली उन्हें रहमत बनाना था ना कि अजाब अब ना आए, अजाब वाला काम रुक जाए, तो या अल्लाह मेरे बेटे में से हो वो। अच्छा तो फिर तुम्हारे में इतना जिगरा है कि अपने हाथों अपने बच्चे कुर्बान करो, अपने हाथों जान माल औलाद मेरी राह में कुर्बान करो। तो अच्छा चलो इस्माइल को कुर्बान करो। तो उन्होंने तो छुरी चलाई है लेकिन बकरा आ गया। वो थी सिर्फ फुल ड्रेस रिहर्सल। जब रियल टाइम आया तो उन्होंने अपने घर बार सब कुछ पेश कर दिया। शहीद कहते हैं, शहीद की जो मौत है जी कौम की हिशात है, शहीद तो मरता नहीं है जी, उसकी ज़िंदगी को दूसरी शुरू हो जाती है, वो एनर्जी कौम को मिल जाती है। तो एक एक कतरे से 70 एक खून का कतरा जो अल्लाह की राह में बहा होता है, इवन बकरे का जो बहता है, उससे पता नहीं कितने गुनाहगारों की जान छूट जाती है। वो तो इंसान ने ऐसे बंदे थे, अल्लाह के बंदे, और ख़ुशी से कुर्बान होते हैं और कसाईयों के लिए कह रहे हैं कि अल्लाह इन्हें माफ़ कर दे, ये ना समझे ने कुछ ना कहना और इनकी नस्लों को भी कुछ ना कहना। और वो नहीं बाज आए, उन्होंने अगर गर्दन उतार के नेज़ा भी गले में गाड़ दी है, वोकल कॉर्ड्स तो अब कट गई हैं यहाँ से, और नेज़ा लकड़ी का अंदर है, लोहे की चोब अंदर है। अब कहते हैं कि उन्होंने कुरान करीम की तिलावत की थी, बड़ा मोजज़ा या करामत है ये, लेकिन की क्या थी? पढ़ना तो नहीं चाहिए था तब्बत यदा अभी लाहब व तब्बत यदा अभी शिमर, या लानत तुम लोगों के ऊपर, या हम नाना अबू को शिकायत लगाएंगे, या तुम लोगों ने ये किया वो किया। वो सूरह हुजरात की किरात कर रहे हैं, उसमें बड़े मेन मैसेजेस हैं। अगर आप इस एंगल से सूरह हुजरात पढ़ेंगी तो आप सोचेंगी समझेंगी, बल्कि आपको लगेगा कि ये उसी दिन के लिए थी ये वार्निंग। मतलब उन होंठों से, वो होंठ तो हुसैन के लग रहे हैं लेकिन आवाज़ कहाँ से आ रही, किसकी आवाज़ है अभी? भगत कबीर है शायद, उसने कहा होगा ना ये सूखी लकड़ी सूखा गोश्त, सारा तो खून निकल गया, कहाँ से आ रही है आवाज़ है दोस्त?
ये आप किसकी ज़ुबान है? मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ, निगाह बन जाता हूँ, हाथ बन जाता हूँ। लेकिन उन्होंने अपनी ज़ुबान से सूरह हिजरात की रद्द की है। और अगले दिन जब कूफे के बाज़ारों में लेके गए हैं और वहाँ कूफे वालों ने कहना शुरू किया कि हाय हमने सुबह आना था, हमने आपका साथ देना था, हमने सोचा था, हमने कल आना था, वाक़या आज हो गया, हमने तो कल आना था। वहाँ उन्होंने सूरह कहफ सुनाई है। वाई? उसमें भी मैसेज है कोई कि अल्लाह के बंदे तो 309 साल बाद भी आ जाते हैं, उन्हें आना कोई मसला नहीं है। ग़ज़वा शज़वा आज भी हो सकती है अगर सरकार आना चाहें, क्योंकि उनका होना होगा ना। तो तुसी फिर नहीं आना, भी छड्डो परे, ना है गल्लां करो, ठीक है। जिहड़ा साडा काम है सानू करन, जिहड़ा तुहाडा काम है तुहानू करन। तो पुत्र माफ़ करना इतना मुश्किल है? करबला से ज़्यादा जुल्म हुआ है तेरे पे? नहीं होता है, लोग बड़े बड़े बचपन ही कई लोगों का, वैसे मैंने ये देखा है कि जिनका बचपन टफ गुजरता है उनसे उसने बड़ा काम लेना होता है, जिनसे उसने बड़ा काम लेना होता है उन्होंने शुरू से उसने रगड़े में रखा होता है, उनसे काम फिर बड़ा लेता है। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल